तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम कंटिन्यू करें। मेरा विश्वास रहेगा, मेरा विश्वास रहेगा, मेरा विश्वास रहेगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। यीशु यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, उसका हाथ छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। सच है, आशीष प्रार्थना सभा के लिए बहुत आशीष का बात है। आज पूरा टीम वरन पूरे सारे लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे जाएं, और आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ऐसे करने जा रहे हैं, क्योंकि सच है मेरे प्रिय, मनुष्य की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जो परमेश्वर पिता कर न सके। क्या दान पाना चाहते हैं आप? परमेश्वर आपको दान से, वरदान से भर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। बहुत आनंद का विषय है आज के साथ। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप बीमार हैं, अक्सर मनुष्य के लाइफ के अंदर में ना, जब कोई समस्या आती है तो टूट जाता है, और खिलता हुआ परिवार अगर बिखर जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है। परिवार के अंदर में एक व्यक्ति अगर प्रभु को ना जाने तो वो कलह को लेके आता है। समस्याएं बहुत होती है मनुष्य के लाइफ के अंदर, और होना चाहिए। जितना समस्या है उतना प्रभु के करीब आप आएंगे। उनको पूछिए जिनको कोई समस्या नहीं, वो प्रभु को जानता नहीं। मैं मसीही परिवार की बात कर रहा हूं, और उनको कोई मतलब नहीं होता कौन खुदा, कौन अल्लाह, कौन परमेश्वर, कौन परमात्मा। मुझे कहने दीजिए आज की रात, अगर आज की साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मनुष्य के जीवन के साथ में जुड़ी हुई विपरीत परिस्थिति मनुष्य के जीवन के अंदर आता है, मनुष्य टूटता है। सच्चाई है, मैं और आप टूटते हैं। कोई भी व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन एक बात है कि मनुष्य के लाइफ के अंदर कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना रहे, उसका हल करने का सामर्थ्य वो परमेश्वर के पास है। अगर मैं बात करूं यीशु मसीह के चेले, मुझे क्षमा करेंगे, यीशु मसीह के चेले एक बार आंधी में फंसे हुए थे, तूफान आ रही थी। यीशु मसीह उस नाव के पिछले हिस्से में जाकर के सो रहा था। यीशु के चेले कहने लगे, ओ प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते। प्रार्थना करने लगे यीशु मसीह के पास, और ये कहने लगे, हम नाश हुए जा रहे हैं, प्रभु हमें बचा ले। सच है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जगाए
यीशु जाग उठा और आंधी और तूफान को डांटा। जी हाँ, वो शांत हो जा आंधी और तूफान। जी हाँ, वो लहर था, वो लहर का आना। सच है मेरे प्रिय, आपके लाइफ के अंदर हो सकता है एक बीमारी का, हो सकता है बीमारी के रूप में एक लहर आता है। जी हाँ, तबाही के रूप में एक लहर आता है, समस्या के रूप में लहर आता है। लेकिन आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई हर एक विपरीत परिस्थितियों को नाश करने का सामर्थ्य उस खुदावंद यीशु मसीह के पास है। याद कीजिएगा, आज वो सच्चा परमेश्वर के पास आप बैठे हुए हैं। निश्चय है आप स्क्रीन के करीब, स्क्रीन में देख रहे हैं। जी हाँ, मोबाइल स्क्रीन आपके निकट है। लेकिन मैं उस वचन को बता रहा हूं जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो आंधी और तूफान को भी शांत करने का सामर्थ्य रखता है। और वो सामर्थ्य वचन है। जी हाँ, आज मैं ये कहना चाहता, एक दिन की बात है कि परमेश्वर पिता ने मूसा को चुना, बोला, ए मूसा जा मिस्र के अंदर में देख, वहां पर जा और उनकी चिल्लाहट, कौन किसकी? इजरायलियों की चिल्लाहट को मैंने देखा है, उनके आंसू को मैंने देखा, जा छुड़ा के लाना। मूसा बोला, ए प्रभु मैं नहीं। बोले क्यों नहीं? मैं ठीक नहीं हूं। कैसे? मैं भद्दा हूं, बोलने में मैं ठीक नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता। अरे कोई किसी की मजाल थी कि फिरौन के विरोध में खड़ा हो जाए? परमेश्वर पिता मूसा को कहा, बता तेरे हाथ में क्या है? बोला लाठी है। बोला डंडा है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में घिरे हुए वो मेरे भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूं, बीमारी अवस्था में है वो भाई और बहन को कहना चाहता हूं, विवाह के कई साल हो गए, संतान का आशीष नहीं है, वो भाई और बहन से मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर पिता आपको पूछना चाहता है, बता तेरे हाथ में क्या है? आज तेरे हाथ में क्या है? मूसा तो कहा मेरे हाथ में लाठी है, लेकिन परमेश्वर आपको कहना चाहता है, बता तेरे हाथ में क्या है? जी हाँ मेरे प्रियो, आज की रात जब हम प्रार्थना में हैं, परमेश्वर पिता कह रहा है, बता तेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, क्या है? मैं तेरे दर्द को मैंने देखा, मैंने तुम्हारी पीड़ा को देख लिया, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देख लिया। अब ये बता तेरे हाथ में क्या है? मेरे प्रियो, मैं इस समय एक विश्वास के साथ दुआ मांगूंगा और सचमुच आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सच है, मैं आपकी आंसू को देख रहा हूं, वो परमेश्वर भी देखता आपकी आंखों से आंसू को। इस समय जब हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर पिता को एक बात कहेंगे, पिता मूसा के हाथ में लाठी था, लेकिन आज मैं छोटा सा विश्वास को लेकर के तेरे पास आया, छोटा सा विश्वास को लेकर के आया हूं। सच है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मूसा को कहा, उठ जा मिस्र देश, फिरौन के बंधन में जितने लोग हैं उस मिस्र के अंदर में सारे इजरायलियों को छुड़ा और जहां दूध और मधु की धारा बहती है अर्थात कनान लेके जा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चला गया मूसा, क्या लेके? डंडा लेके। आज उठिए अपनी छोटी सी विश्वास को लेके खुदा के पास, क्योंकि वो जमीन और आसमान का मालिक है। मैं विश्वास करता हूं आपके गर्भ को नया बनाने का सामर्थ्य उसके पास है। आपके लकवा से गिरा हुआ शरीर जो उठ नहीं सकता, हाथ और पैर काम नहीं कर रहा, आज परमेश्वर के पास इतनी ताकत है, जबकि डंडा से, एक लाठी से इतनी बड़ी चमत्कार कर सकता है। तो आपके लाइफ के अंदर में मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, वचन में लिखा, छोटा सा राई के दाना के बराबर भी तुम्हारा विश्वास रहेगा तो इस पहाड़ को कहोगे हट जा, वो समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है। जोर से हाथ उठाकर बोले ना, हमारा प्रभु जिंदा है। फिर से शैतान को बता दीजिए,
बीमारी को बता दीजिए, हाथ उठाकर बोल दीजिए हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। मैं कहना ये चाहता मेरे प्रियो, सच्चाई है। चला गया मूसा, डंडा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम किया, अद्भुत चमत्कार किया, अद्भुत कामों को किया। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के लाइफ के अंदर में संकटें आती हैं, समस्याएं आती है, एक बड़ा सा प्रश्न का चिन्ह खड़ा हो जाता है और तब कहते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, उस डंडा के अंदर में भी सचमुच परमेश्वर पिता, उस लाठी के अंदर में भी परमेश्वर पिता इतने उस लाठी के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इजरायलियों को छुड़ा करके मूसा तो जा रहा है, लेकिन सामने दिखाई देता है समुद्र। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब क्या होगा? आप भी अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन छोटा सा समस्या आया, अब आपके मन के अंदर में सवाल लौट रहा है, अब क्या होगा? डॉक्टर का रिपोर्ट मैंने देखा, डॉक्टर बोला यहां इलाज नहीं है, इसका बाहर लेना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब क्या होगा? ध्यान से सुने मेरे प्रियो, उस लाठी को परमेश्वर पिता ने कहा, जी हाँ, मूसा को कहा, ये लाठी को समुद्र में डाल, नदी में डाल, समुद्र में डाल। जी हाँ, मुझे कहने दीजिए, उस पानी में डाल, उस नदी में डाल, उस पानी में डाल। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ के अंदर में नदी के बहाव के समान समस्या आ रही है, या ऐसी समस्या आ गई जो समुद्र के जल के समान है, ढेरों, और इसका निराकरण के लिए आप आंसुओं के साथ में हैं? मैं कहना ये चाहता, मूसा को परमेश्वर ने कहा, ये लाठी को तुम मत सोच, देख आगे समुद्र है, हाँ आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब दोनों तरफ मौत दिख रहा है, दोनों तरफ मौत दिख रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं विश्वास करूं, सचमुच मेरे प्रिय, अगर मैं उसको इमेजिन करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है, आगे भी गड्ढा है, पीछे भी गड्ढा, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। क्या आज किसान ऐसी समस्या में आप भी पड़े? इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके लाइफ के अंदर में भी है। एग्जाम तो मैंने बहुत दिया, लेकिन आगे भी खाई दिखता, पीछे भी खाई दिखता। समस्या इतनी है, प्रॉब्लम इतनी है, आंसू के साथ मैं जिंदगी जी रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता ने कहा लाठी को पानी में डाल, 2 भाग हो गया, वो पानी 2 भाग हो गया, सूखी भूमि दिखाई दी। आज मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य की कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता सचमुच निश्चित रूप से हल निकालता है, निश्चित रूप से हल निकालता है। आज प्रॉब्लम जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आगे चलकर हम बात करें मेरे प्रियो, अब जा रहे हैं सचमुच मेरे प्रियो, अब आगे कनान की यात्रा में हैं, लेकिन आगे चलकर एक स्थान पहुंचे, सारे लोग प्यास के कारण मर रहे हैं, सारे लोग प्यास के कारण मर रहे हैं। अगर आप पढ़िएगा निर्गमन 15 अध्याय 23 से लेके आगे तक, तो वहां पर मिलता है कि सचमुच सारे लोग प्यासे हैं, सारे लोग प्यासे, लेकिन पास पानी मिला भी तो खारा पानी मिला, खारा पानी जो पी नहीं सकते लोग। डांट रहे हैं, परमेश्वर को डांट रहे हैं, ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने कहा, बेटा सुन, एक झाड़ी ले, एक पौधा ले, इस पौधा को तू पानी में डाल दे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसा ही किया। सच है मेरे प्रियो, एक छोटा सा झाड़ी था, एक छोटा सा पौधा था, उस पौधे को उठा करके उस खारा पानी में डाल दिया, क्या हो गया? मीठा जल में बदल गया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? इस्राएलियों के साथ चलने वाला परमेश्वर आज भी आपके साथ है, युगानुयुग एक साथ एक समान है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी ना ही बदलता, एक सा है सदा। क्या आप हाथ उठा करके कह सकते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। उसकी तारीफ के लिए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। सच्चाई है मेरे प्रियो, आज भी वो प्रभु जिंदा है, वो प्रभु जिंदा है। आज मुझे और आपके, मेरे और आपके लाइफ की सारी विपरीत परिस्थिति को नॉर्मल कर सकता है। बात करें मनुष्य जो है लजाता है और बेइज्जती होती है मनुष्य की, और उस बेइज्जती को भी दूर करने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। याद कीजिए उस बात को मैं बताना चाहता हूं। एक विवाह की भोज में गए थे यीशु मसीह। बहुत शर्मनाक बेइज्जती था, बहुत शर्मनाक बातें थी। विवाह भोज के प्रबंधक का दिमाग खराब हो गया, बोला कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी दाखरस खत्म हो गई। आप सभी को याद होगा वो वचन जो यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में लिखा हुआ है, और लिखा है उस वचन में कि ऐसा हुआ कि प्रबंधक ने बताया कि सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु मालिक को बताया सब कुछ खत्म हो गया, अब पसीना पसीना हो गया होगा। घर का मालिक, विवाह भोज का वो मालिक था, पसीना पसीना हो, इतने सारे न्योताहारी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, अब ये चीज खत्म हो गया। सच है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास मरियम गई है, बोली बेटा यीशु खत्म हो गया, नहीं आया, लेकिन कह दिया जितने मटके हैं सब में पानी भर दे। चमत्कार हुई वो साधारण पानी दाखरस में बदल गया। कहने का मतलब उस परिवार की सारी इज्जत जो धजिया में मिल जा रहा था, धजिया उड़ जा रही थी, जिसको बोलते हैं यीशु मसीह बचा लिया। क्या आप कहते हैं मेरी इज्जत खत्म हो जा रही है, मेरे परिवार की सारी इज्जत खत्म, मिट्टी में मिल गई? आज वो प्रभु इतना सामर्थी प्रभु है कि आपकी इज्जत को बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कारण जो भी हो, आपके परिवार की बेइज्जती, लेकिन वो प्रभु बचाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपकी इज्जत को बचाना चाहता है, वो बरकरार रखना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर में एक बातें और है। जो लाजर नाम के व्यक्ति था, उसकी बहन मार्था बोली अगर यीशु तू रहता भाई नहीं मरता, अगर तू रहता तो मेरा भाई नहीं मरता, मगर क्या हुआ, मर गया, तू था नहीं। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह अब लाजर के कब्र के पास में गया।
जाने का प्लानिंग कर रहा था, वरन कदम बढ़ा चुका था, उसकी बहन बोलती है नहीं अब मत जा, क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही। कहने का मतलब लाजर नाम का व्यक्ति जो मरा है और उसके शरीर से बदबू आ रही, मतलब सड़ रहा है शरीर। ऐसा कर प्रभु मत जा। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज इस सभा के अंदर जितने लोग हैं ना, मैं एक बार फिर से सुवचन के साथ बात करना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहता, विश्वास आप कीजिए और परमेश्वर की तारीफ को आप देख पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। आज की शाम में विश्वास करता हूं अद्भुत चिन्हों को प्रभु प्रकट करेगा। क्या आज की शाम आप तैयार हैं? बोल दीजिए, यीशु मसीह को बता दें मैं तैयार हूं प्रभु। यस, मैं तैयार हूं प्रभु। जी हाँ, आज प्रभु आपके साथ बात करेगा। और जितने लोग आज हमारे साथ में, जबकि इस समय 341 फैमिली, पूरे फैमिली के साथ में बैठे हुए 341 फैमिली को मैं देखता हूं। आज 341 फैमिली के साथ प्रभु चलेगा और हर एक लोगों को आज की रात एक नई सामर्थ के साथ भरेगा। आगे चलकर बाइबल में पढ़ेंगे, लाजर की कहानी आप सुनिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। बाइबल के अंदर में लाजर की घटना से सभी लोग वाकिफ हैं, सब लोग जानते हैं कि लाजर एक व्यक्ति था, वो मर गया था। लाजर के मरने से यीशु रोया। गहरी बातें हैं यहां पर। यीशु मसीह रोया लाजर मरा तो। उसकी बहन कहने लगी अगर तू रहता मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, आज मैं ये कहना चाहता हूं, जितने लोग हैं ना, वो सब अगर उस यीशु मसीह जो मुर्दे में से जी उठा और आज भी जिंदा है और यहां पर है, सब लोग ऐसे करके बोले यहां पर है यहां मतलब आपके पास है, इस बात पर विश्वास करते हैं, आज की रात चमत्कार को आप देखेंगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान सर्वोपस्थित परमेश्वर है। आगे लिखा वचन के अंदर, आप कब्र के पास यीशु जा रहा है ना, तो क्या हुआ? यीशु मसीह बोला ए पत्थर को हटा। कौन सा पत्थर था वो? लाजर के कब्र के पास एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। बोला इसको हटाओ, और जब तक नहीं हटाओगे कैसे चमत्कार को देखो। यीशु मसीह का ऑर्डर था, यीशु मसीह की आज्ञा थी, और वो आज्ञा ये कि इस पत्थर को हटा दो। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कह रहा है अगर तू अपने लाइफ के अंदर परमेश्वर की तारीफ महिमा को देखना चाहता है तो एक काम कर। वो काम ये कि उस पत्थर को हटा दे। क्या चीज का पत्थर को हटा। यीशु मसीह का कहना है अगर तू परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता अपने लाइफ के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, तो एक काम कर, पत्थर को हटा। कौन सा पत्थर? पाप का पत्थर, गलत सोच का पत्थर, गंदी बातों का पत्थर, ये हृदय पत्थर, कठोर हृदय पत्थर हटा दे और अपने आप को नॉर्मल कर, विश्वास के साथ खुदा के पास बैठ और तू देखेगा परमेश्वर के चमत्कार। अगर पत्थर नहीं हटाओगे तो लाजर कैसे जी उठेगा? वो जी भी उठेगा तो बाहर कैसे आएगा? यीशु मसीह का कहना था बेटा इस पत्थर को हटा दे। आज कहना है प्रभु मैं इस पत्थर को हटा दूंगा। नंबर 1, मेरी सारी पाप का पत्थर को, नशा का पत्थर को, अधर्म के पाप को और सब प्रकार की गलत सोच और विचार को, गलत संगति का पत्थर को मैं हटाता। हालेलुया। अगर तू पत्थर नहीं हटाएगा, लाजर जीवित हो ही जाए लेकिन बाहर न पाएगा। यीशु मसीह कहा तो सब सर्वप्रथम ऐसा कर कि एक पत्थर हटा दे, तब परमेश्वर की महिमा को तू देखेगा। हालेलुया।
क्या आज्ञा था परमेश्वर यीशु मसीह का, क्या ऑर्डर था यीशु मसीह का। आज आपके लिए प्रभु का कहना है, बेटा एक काम कर, जी हाँ बेटा एक काम कर, तेरे अंदर कठोर जो हृदय है, वो पत्थर जैसा हृदय को निकाल, मैं मांस का हृदय दूंगा। जी हाँ, पहला काम कर, उसको निकाल, और तब मैं दूंगा तुम्हारे लिए मांस के हृदय। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, चमत्कार होने वाली थी, चमत्कार होने वाली थी। जी हाँ, लाजर जी उठने वाला था, लाजर कब्र में से बाहर आने वाला था, लेकिन उससे पहले एक आज्ञा हुई, इस पत्थर को हटा दे, इस पत्थर को हटा। हटाए पत्थर को, जोर से चिल्लाए, लाजर मैं तुझे कहता हूं बाहर निकला। यीशु मसीह की आवाज को सुना। जी हाँ, मुर्दे भी सुनते हैं, मुर्दा शरीर भी सुनता है, और मुर्दे शरीर के अंदर नया जान आ गया, शरीर के अंदर नया जान आ गया, नया ताकत आ गया, नया पावर आ गया, सड़ाहट खत्म हो गई, कफन के साथ लाजर बाहर निकला है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य के लाइफ के अंदर विपरीत परिस्थितियां है, सब कुछ का हल यीशु मसीह के पास है। पढ़ाई के मामले में, नौकरी के मामले में, पारिवारिक जीवन के मामले में, चाहे जो भी है, सारी चीज का हल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के लिए जब हम अपना जीवन देते हैं, रियली वो खुदावंद राजा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे लाइफ के अंदर अद्भुत कामों को करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय सचमुच अपनी आंखों को बंद करें और अपना जीवन को खुदावंद यीशु के हाथ में सौंपेंगे। आज पहला काम करें, प्रभु मैं पत्थर को हटा देता हूं, मतलब पापों को मान लेता हूं। 2 मिनट इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएं, 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, आप अपनी पापों को प्रभु के पास में कहेंगे, प्रभु ये पाप का पत्थर मैं हटाता हूं, बुराई का पत्थर को मैं अपने जीवन से हटाता हूं, गंदी सोच का पत्थर को मैं हटाता हूं, नशा की पत्थर को मैं हटाता हूं, लड़ाई और झगड़ा का पत्थर को मैं हटाता हूं, चिड़चिड़ापन की पत्थर को मैं हटाता हूं। आज खुदा के पास कहें, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके लाइफ के अंदर आएगी।